हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। आज हम आपको रिपोर्टेड स्पीच पढ़ाने जा रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, मीन्स नरेशन क्या है। रिपोर्टेड स्पीच हमारी होती है, इसको हमारे दो भाग्स में बांटा गया है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। पहला तरीका है कि शब्द वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों हम रखते हैं, उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। इसमें हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच हम वक्ता जो स्पीकर है, सब्जेक्ट है, की बात को अपने शब्दों में कहें, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाएगा। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच, यू रिपीट द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय समवन, यूजली इनसाइड कोटेशन मार्क, शी सेड, आई एम गोइंग टू द मार्केट। यू रिपीट, हम एग्जैक्ट वर्ड बोलते हैं। स्पोकन बाय समवन, किसी के द्वारा जो कहीं बात कही है उसको हम एग्जैक्ट वर्ड से बोलते हैं, उसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। यूजली इनसाइड कोट्यूशन मार्क, कोट्यूशन मार्क्स के अंदर रखी जाती है। जैसे शी सेड, उसने कहा, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है। आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये इसकी एक मेन बात है कि डायरेक्ट स्पीच के को हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखा जाता है। इन्वर्टेड कॉमा वाले पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। और ये जो पार्ट है रिमेनिंग, शी सेड, ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। इनडायरेक्ट स्पीच होती है कि हम वक्ता की बात को अपने शब्दों में कहें। यू रिपीट व्हाट समवन सेड विदाउट कोटिंग देयर एग्जैक्ट वर्ड, क्या उसने बिना कोटिंग के, बिना इन्वर्टेड कॉमास के हम किसी की बात को कहते हैं। यू ऑफन चेंज द प्रोनाउन, टेंस एंड टाइम एक्सप्रेशन, हम इसमें प्रोनाउन, टेंस ये सब चेंज होते हैं। जैसे इसी को हमने चेंज किया है, शी सेड आई एम गोइंग टू द मार्किंग। इसमें हमें हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच पूछी जाती है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज कीजिए। तो हमें रूल्स फॉलो करने होंगे। जैसे कि हमने शी सेड आई एम गोइंग टू द को चेंज किया है, शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू द मार्केट, ये है इनडायरेक्ट, किसी की बात को हमने कैसे व्यक्त किया है। अब इसको हम आगे पढ़ने से पहले इसके रूल्स हम फॉलो करेंगे। रूल्स क्या है, रूल्स है जैसे कि डायरेक्ट स्पीच हमने बताया था, इसके दो पार्ट्स हैं, रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। जैसे कि एग्जांपल से हम समझेंगे कि मोहन सेड टू अशोक आई एम गोइंग टू दिल्ली। ये क्या है, मोहन क्या है, सब्जेक्ट, सेड टू हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग दी है, इसने कहा है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अशोक, और ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच, क्या बात कही है, रिपोर्टेड वर्ब के द्वारा कही है, किस टाइम में कही है, उसने बोला आई एम गोइंग टू दिल्ली। जो ये है इन्वर्टेड, हमने ये एरो के थ्रू समझाया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच, ये है रिपोर्टेड स्पीच और ये है रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने इसे आपको समझाया है इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू। ये है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और ये सेड टू जो कहा गया है रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई एम गोइंग टू दिल्ली ये रिपोर्टेड स्पीच है, क्या कहा है। तो हमें इसके रूल्स फॉलो करनेंगे, हमें समझना होगा। क्या समझना है, फर्स्ट पर्सन ये वन है, सेकंड पर्सन टू, एंड थर्ड, इसको थर्ड पर्सन थ्री से डिनोट दिखाया गया है इस चार्ट में। तो S1 सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, SON, ये हमने एक चार्ट बनाया है समझाने के लिए, आप अपने माइंड में लर्न करना होगा, समझना होगा। फर्स्ट को सन S से, और सेकंड को O से, एंड थर्ड नो चेंज, मतलब फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट, एंड देन थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो ये एक हमने इसको समझाया था। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे आएंगे, आपको ये रूल्स समझा रहे हैं हम। रूल्स क्या है, नेक्स्ट रूल क्या है, हमारे टेंसेस भी हैं उसी अकॉर्डिंग चेंज होंगे। रिपोर्टिंग स्पीच को यदि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाते हैं तो हमें ये फॉलो करने होंगे। इज, एम, आर है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होगा तो ये वो टेंसेस है, वॉज वर्ब में, वॉज वर्ब हैड बीन में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में, हैज़, हैव, हैड में, कैन, कुड में, मे, माइट में, विल, शैल, would, should में, must, had to, would have to, and must। और then क्या आएगा, आगे है डायरेक्ट से हमें इनडायरेक्ट में ले जाने के लिए हमारे वो हैं, हमारे एडवर्ब्स हैं कुछ, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, हेयर, देयर, नाउ, देन, दस, सो, या इन दैट वे, हैंस, देंस, एगो, बिफोर, अर्लियर, टुडे, दैट डे, येस्टरडे, द नेक्स्ट, बिफोर, या द प्रीवियस डे बोल सकते हैं,
द टुमारो, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टू नाइट, दैट नाइट, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट या प्रीवियस वीक भी, द नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक एंड मंथ। तो ये क्या है हमारे चेंज, हमने इसको कैसे चेंज किया है। अब हम ये करेंगे कि से को हम जैसे चेंज करेंगे, इसको आपको अपने माइंड में इसको स्ट्रक्चर को, चार्ट को अपने माइंड में याद रखना होगा कि सेज को से में रखा जाएगा, सेज में, से टू टेल में। रिपोर्टिंग जो वर्ब था हमारा उसका हम बता रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो भी मैंने आपको चार्ट दिखाया था उसमें क्या समझाया था, उसमें है से टू आ जाता है तो टेल में, सेज टू टेल में, एंड सेड टू सेड में रहेगा, एंड सेड टू, यदि सेड टू आता है तो टेल में रहेगा, से टू आता है तो टेल में रहेगा। ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और है एज चेंज ऑफ पर्सन, यदि चेंज ऑफ पर्सन कैसे, सब्जेक्टिव केस में आते हैं, फर्स्ट पर्सन होगा आई वी होगा, पोजेसिव में चेंज होगा माई, माइन, आवर्स, नॉमिनेटिव में मी, अस, एंड सेकंड पर्सन है जो यू, योर एंड योर्स में, एंड यू नॉमिनेटिव केस में होगा। थर्ड पर्सन ही, शी, दे, इट, ये ही का हो जाएगा हिज, शी का हर, हर्स, एंड दे, देयर, देयर्स, इट, इट्स, एंड नॉमिनेटिव में आएगा ही, हिम में, शी, हर, दे, दैम, एंड इट में रहेगा। तो ये हमारे रूल्स थे नरेशन रिपोर्टेड स्पीच के। अब हम इसको, ये रिपोर्टेड स्पीच मैंने भी बताया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होती है। अब हम, ये हमारे रूल्स थे, हम आपको शुरू करने से पहले इसको हम समझाएंगे। तो अभी हम यहाँ तक, हम ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के लिए क्या होगा। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम समझाएंगे, ये पार्ट 1 है। तो आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। टिल देन, ओके, बाय बाय।